प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अध्याय 3 और श्लोक संख्या 34। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। बोल रहे हैं क्या फिर से? जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं। मतलब वो भौतिक जान रहा है कि भौतिक चीज में हम लोग ज्यादा आसक्ति नहीं रहना चाहिए। किंतु जिन लोगों को ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन कोई भक्त है, थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है और भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? शास्त्र का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। क्यों? ताकि हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति पे थोड़ा सा कम ध्यान दें। अनियंत्रित इंद्रियां भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण था, यौन सुख बद्धजीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के हेतु वे भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक भौतिक शरीर है, जब तक भौतिक शरीर है हमारा, यस, जब तक हमारा भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर का आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसी पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की इतनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना किया जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर ही कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग में बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना भावित ऐसा है कि इसके प्रति आसक्त से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से भी प्रकार के ऐन्द्रिक कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिया आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अनंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या क्या बताएं इसमें? पहला बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो मतलब भगवान का जो भक्त है, वो भौतिक इंद्रिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। खाना पीना घूमना फिरना ऐश मौज, उसको समझ में आता है कि ये सब क्या है, फालतू है, ये सब झंझट है, इस पे नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग भगवान का भक्ति स्टार्ट कर रहा है, अभी वो सारा कुछ किया हुआ है, तो अचानक से उसके पास छूटेगा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा उसको। तो कब वो जानेगा? जैसे जैसे अपना आध्यात्मिक का कार्यकलाप को बढ़ाएगा। जो रूटीन है, पहला का रूटीन और अभी का रूटीन, जैसे आज हम लोग गए थे सब घूमने के लिए, तो कहाँ घूमने के लिए गए थे? चरण पहाड़ी, है ना? तो इससे क्या हुआ, हम लोग घूम भी लिए और भगवान का धाम भी हो गया, दो काम हो गया। तो ऐसा भी क्या होगा, फिर हम लोग ऐसे दोस्त लोगों के साथ जो चिल पार्टी करते हैं ना, वो सब छूट जाएगा धीरे 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 धीरे। आज भी हम लोग किया तो क्या, सब मजा किया, जैसा अपना फ्रेंडशिप में जैसे होता है वैसे अपना घूमे, सब प्रभु जी सबसे मिले, प्रसाद भी बहुत बढ़िया से पाए और आ गए। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था। लेकिन
भक्ति अगर हम लोग करेंगे बढ़िया से, तभी, वैसे नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज क्या बताया, कि जो भक्त है, भक्त इन द सेंस जो भगवान को मान रहा है कि भगवान कृष्ण है, तो ऐसे केस में क्या होगा, भक्त है वो, इनिशियल है, एक तो एकदम लिबरेटेड सोल, एकदम हाई लेवल का भक्ति जो है, पूरा बढ़िया से शास्त्र को मान रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन आज जो भक्ति भगवान के बारे में जानेंगे, यस कृष्ण भगवान है, तो वो भी भक्त कहलाएगा। लेकिन उसका और इसमें डिफरेंसेस क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। क्या, कि वो अभी ज़्यादा चीज़ को बारे में नहीं जानकारी है उसको, तो क्या सही है, क्या नियम है और क्या नहीं है उसको देखना। लेकिन जैसे जैसे वो शास्त्र को पढ़ेगा, भगवद गीता को पढ़ेगा, उसका भी क्या होगा, रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली सेट होता चलेगा। उसके बाद क्या बताया है, उदाहरणतः यौन सुख संबंधी के लिए आवश्यक है विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। जैसे यौन सुख, तो उसमें क्या बोलो कि शादी करो, अपना पत्नी है, पत्नी के साथ तुम इंटीमेट हो सकता है। बाहर का स्त्री जो है, मतलब हमारा शादी से बाहर का रिलेशन है, वो क्या है हमारे लिए, वो माता के समान है वो स्त्री। और स्त्री के लिए वो पुरुष ऐसे प्रभु जी के समान है, या फिर पिता तुल्य है, या फिर भाई तुल्य है। ये हमारा ज्ञान अभी के समय में नहीं समझ में आता है किसी को, है ना। हमारा इतना एडवर्टाइज हो रहा है, मूवीज है, और क्या क्या है, अभी क्या है, सारा स्त्री क्या है, भोग के समान है ना। और स्त्री लोग भी क्या है, मतलब देखो ना, सब चीज में ऐड में देखो वही सब बताया जाता है, मतलब स्त्री को क्या है, स्त्री बस यूज करने के लिए है। तो ये शास्त्र में एकदम मना किया गया है कि नहीं, अगर आपको स्त्री के साथ संबंध रखना है तो वो तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। और पत्नी के बाहर में अगर कोई भी इससे इंटीमेट करता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, ये गुनाह है। तो शास्त्र में दिया कि अन्य स्त्री को हम लोग को माता मानना चाहिए, और जो स्त्री है उसको क्या, अन्य को पुरुष मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य शास्त्रों के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता है। और धीरे धीरे हम लोग जैसे स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे, जैसे नया चीज सीखेंगे, धीरे 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 ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, इससे अटैचमेंट दूर होते चला जाएगा। पर फिर भी, किंतु फिर भी ऐसा छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसी पथभ्रष्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई भक्ति में भी है ना, भक्ति कर रहा है बहुत साल से, लेकिन ये सब चीज को पालन नहीं कर रहा है ना, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है हमारा, है ना, उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो भी क्या, उसको भक्त नहीं कहलाएगा वो, है ना। मान के चलो वो सब जान गया, पूरा फिलोसफी जान गया, यस ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन अंदर से क्या है, कपटी है ना, दिखावा, बस दूसरे को दिखाने के लिए सारा कुछ है। तो वो उसका फूलेगा फलेगा नहीं भक्ति, आज नहीं तो कल वो सामने आएगा, और वो भक्ति से दूर हो चला जाएगा। तो भक्ति दिखावा की चीज नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भक्ति हमारा अंदर से आना चाहिए, नो शो ऑफ। सर एक बार फिर तो बताइए ना। यस, फिर से बोल रहे हैं, अगर पहला तो रूल रेगुलेशन भक्ति में बहुत जरूरी है। भक्त है, भक्त का पहचान कैसे, हम लोग दूसरे को देख के कर दिए कि हाँ लाल कपड़ा पहना हुआ है, काला कपड़ा पहना हुआ है, कंठी पहना हुआ है, तिलक लगाया, वो भक्त है। यस वो भक्त है। लेकिन अगर नियम को पालन नहीं कर रहा है शास्त्र के हिसाब से, है ना, बस दिखावा के लिए रखा हुआ है, दूसरा का दिखाने के लिए, तो वो उसका फूलेगा फलेगा भक्ति नहीं। लेकिन ऐसा भी कोई मिलेगा, वो आदमी एकदम दिखने से एकदम मैला कुचला लगेगा, या फिर एकदम फिट फाट में एकदम बढ़िया परफ्यूम लगाया हुआ है, जूता मोजा सब एकदम टाई बेल्ट लगाया हुआ है ना, और कंठी पहना है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर से उस बहुत बहुत ज्यादा एकदम रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन में रहता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक दिखावा का हो गया, बस कंठी और क्या सिखा रख रख लिया है, और कपड़ा का धारण कर लिया है, धोती कुर्ता। और एक वही है भक्त जो पूरा शास्त्र को फॉलो करता है, बट वो धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ है, तिलक नहीं लगाया हुआ है, कंठी माला नहीं है लेकिन दिख नहीं रहा है, एकदम पतला सा छोटा सा रखा हुआ है, छोटा सा शिखा रखा हुआ है, लेकिन वो पूरा शास्त्र को फॉलो करता है। तो दोनों में से कौन है ज्यादा विद्वान, जो शास्त्र को फॉलो करता है। शास्त्र को फॉलो करना, दैट इज रियल कृष्ण कॉन्सियसनेस। समझ में आया, ये इससे पहले वाला चीज बोल रहा है। यस सर, समझ में आ रहा यस वेरी गुड। तो बोल रहा है भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी
गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। और हम लोग अगर हम लोग दोस्त भी रखेंगे जो बदमाश है, खाने वाला, पीने वाला, घुमाने वाला, फिराने वाला, अगर ऐसा हम लोग का संगति है, तो हम लोग कितना भी सीख लें भगवत गीता का ज्ञान, फिर हम लोग संगत अगर चेंज करेंगे ना, धीरे धीरे ये ज्ञान क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को संगत बहुत इंपॉर्टेंट करता मैटर करता है। विदाउट संगति हम लोग, जैसे अभी अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, सब हम लोग भगवान को जानना चाह रहे हैं, है ना, सब भगवत गीता के प्रति क्या है अभी, इंटरेस्ट है सबका, हम लोग जानना चाहते हैं क्या है हम लोग, भगवान क्या है, भगवान के साथ रिश्ता क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो हम लोग एक ग्रुप बना हुआ, इस ग्रुप में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे तो हमारा भक्ति बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर अगर हम लोग भक्त चेंज हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। अकेले कोई काम नहीं कर पाता, अकेले फिर गड़बड़ करना चालू करेगा। ठीक है, समझ में आया शिवम? यस। शिवम, विश्वजीत। यस। यस सर, आ रहा है समझ में। यस, वेरी गुड। आज देखो, यस सर। नेक्स्ट, ओके ओके, 35, 35वां श्लोक क्या बोल रहा है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना परायण कर्म में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। बोल रहा क्या, अपना नियत कर्म, जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। ठीक है, भले ही अपना काम करने में उसको थोड़ा त्रुटि है, बढ़िया नहीं लग रहा है करने में, फिर भी उसका काम दूसरे को जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसका काम से बढ़िया है। कॉपी पेस्ट करने का नहीं बोल रहा है, दूसरा काम हम लोग का जो कर्म है उसका हम लोग को स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना परायण कर्मों के प्रवृत्त होने में अपेक्षा श्रेष्ठ है। और अपना काम, स्वयं वाला जो काम है, करते करते हमारा, यहाँ पे अर्जुन के बारे में बात किया है कि अर्जुन क्या क्षत्रिय है, क्षत्रिय को क्या कर, फाइट करते करते जैसे आए उसको फाइट करने आए, नहीं यार करते करते मर भी जाए तो श्रेष्ठकर है, उसके लिए बढ़िया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्णा भावना भावित में करें। बोला दूसरा का जो कार्य है, जिसे हम लोग को लगे कि इसका सोनार का काम बढ़िया है सोना बनाने के लिए, है ना, लोहा का काम बढ़िया है लोहा बनाने के लिए, या फिर वगैरह वगैरह, तो इसका काम बेटर है और हमारा काम बेटर नहीं, ऐसा नहीं। जो हम लोग के पास भगवान क्षमता दी है वही काम करना है। कैसे, भगवान को सेंटर में रखते हुए। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदृष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की द्व्य सेवा के लिए आदेशित होता है, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्युपरायण अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण था, सतोगुण ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुसरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत को भेदभाव नहीं रखता। उदाहरण था, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जो मुनि है वो क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए हैं।
इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। ब्राह्मण से स्थिर स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सकें। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो पहले हम लोग को गॉड कौन, भगवान के बारे में, भगवान का भक्त होना है। फिर अपना जो हमारा कार्य है उस पे परफेक्शन लाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना कार्य को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को वो सतोगुनी में माना गया है, सतोगुनी वाला काम करेगा। और एक क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय क्या करेगा, वो रजोगुण वाला काम करेगा। ठीक है। लेकिन भगवान का भक्त जब हो जाने के बाद, भगवान का भक्त हो जाने के बाद सारा काम को कर सकता है ना। सतो रजो तमो सब में कर सकता है एक बार भगवान का भक्त बनने के बाद। तो कल प्रश्न था विश्वजीत का भी, कि सर सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। ये तीन कैटेगरी है वर्क का, सब चीज में होता है। हमारा खाना भी तीन प्रकार का होता है, लोग भी तीन प्रकार का होता है, समय भी हमारा इसी तरह सतो रजो तमोगुण पे ही ऐसे आधारित होता है। इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं और क्या है। यस, यहीं तक है। तो इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। बोल रहे हैं कि मनुष्य के लिए जो भी काम जिसका भगवान, जैसे अभी तू लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम क्या है, मेन पढ़ाई करना। देखो बार 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 हम कर्म का फोकस कर रहे हैं, कि अगर हम लोग अपना अभी कर्म टाइम ठीक से नहीं करेंगे ना, तो आगे कर्म जो हम लोग का है ना, हम लोग को फिर साथ नहीं देगा, हमारा फिर कर्म जो है बाद में नहीं कर पाएंगे। कर्म करने का एक निश्चित समय होता है, जो समय है उस समय में वो काम को कर लेना चाहिए। ठीक है। और कैसे करना है, भगवान को सेंटर में रखते हुए। क्लियर है। और इसमें यस सर। क्या बोला गया है, यस वेरी गुड। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत होता है, तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण था सतोगुण, ब्राह्मण को हमेशा सतोगुण में रखा गया, सारा ब्राह्मण को नहीं। ब्राह्मण इन द सेंस जो टाइटल लगा दिया पांडे, दैट इज नॉट। ये ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण वाला जो कार्य करता है, वो वो सतोगुण में रहता है। और वो कभी हिंसक नहीं होता, ब्राह्मण कभी किसी के बारे में अहित नहीं सोचे, बोलेगा नहीं, मन में सोचेगा, सोच ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, बोलने का तो दूर, सोचेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं। और करने का तो बहुत दूर की बात है। तो उसको ब्राह्मण बोला गया है। लेकिन एक क्षत्रिय है, वो हिंसक होता है हमेशा, है ना। क्षत्रिय को बर्दाश्त नहीं होता कोई चीज में गलत, वो देख ही नहीं सकता है। उसके साथ हो ना हो डजेंट मैटर, उसको गलत दिखेगा तो एकदम उछल के खड़ा हो जाएगा, फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा, ये तुम गलत कर रहा है एकदम। समझ में आ रहा है। तो जो ब्राह्मण का क्वालिटी है, ब्राह्मण को हर स्थिति में क्या रहना चाहिए, उसको सतोगुण ही में रहना चाहिए। और क्षत्रिय को हमेशा एकदम कैसे में रजोगुण में रहना चाहिए, एकदम हमेशा रेडी फाइट करने के लिए। गलत है तो एकदम गलत है, बिना इसका नहीं, मतलब गलत रहेगा तभी, ऐसा नहीं कि फाइट करना, लड़ाकू नहीं बनना है, ये चीज। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त होता है ना, भगवान का भक्त हो जाने के बाद भगवान का जैसा सेवा मिलता है वैसा करता है। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है, विश्वामित्र के बारे में दिया गया है। और विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, फिर अपना चेतना को बढ़ा के बहुत बड़ा संत बन गए। और परशुराम, परशुराम क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन जब देखें कि क्या कर रहे हैं क्षत्रिय लोग, बहुत हिंसक हो गए हैं, किसी को भी गलत सही, मतलब क्षत्रिय क्षत्रिय का गुण रखा नहीं, वो लोग गलत सही कुछ नहीं देख रहा है, बस उसको बस एनी हाउ उसको क्या करना है, रूल करना है। तो जब ये चीज देखें तो ब्राह्मण का छोड़ दिया, ब्राह्मण का, और वो हिंसक बन गया एकदम, क्षत्रिय वाला रोल लेके। बोलते हैं कि बहुत बार धरती से विनाश कर दिए थे क्षत्रिय को, और वो सारा क्षत्रिय कहाँ, भारत से सब भाग गए थे। और जितना जो दिख रहा है ना दूसरा दूसरा देश में, सब उधर ही भाग गए थे। मतलब कितना बार विनाश किए थे हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन काफी बार क्षत्रिय को पूरा खत्म कर दिए थे भारत से। लेकिन भगवान का भक्त होने के बाद हम लोग ऐसा अपना मूड के हिसाब से, भगवान का सेवक हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आया।